अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि कल से यूजी सीयूटी 2024 के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। जो फर्स्ट फेज है 15 मई से लेकर 18 मई तक जो एग्जाम है वो आपके OMR बेस्ड होंगे, ऑफलाइन होंगे। तो उसका पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, आपको करेक्ट पर कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका इनकरेक्ट हुआ तो नेगेटिव मार्किंग में आपको कितने मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे, OMR शीट फिल कैसे करनी है, तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका फर्स्ट फेज है एग्जाम का 15 मई से लेकर 18 मई तक, यहाँ पर आपको ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा। मतलब आपको एग्जाम सेंटर जाना है, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट जो है वो OMR बेस्ड होगी, ऐसी उसको फिल करना है। फिल कैसे करना है एंड पे बताऊंगा, उससे पहले हम बात करते हैं बाकी चीजों की। जैसा कि जो आपका जनरल टेस्ट का पेपर है, जनरल टेस्ट के पेपर में आपको टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 60 में से आपने 50 अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसा कि बताया गया 60 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं, बट यहां अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे आपके फर्स्ट 50 यहां पर जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी स्टूडेंट ने पूरे के पूरे करके यहां पर आगे पूरा जितने भी 60 क्वेश्चन है, बट जो आपकी मार्किंग होगी वो फर्स्ट 50 की होगी। क्या पता आपके लास्ट के 10 पूरे करेक्ट हों, बीच में आपको इनकरेक्ट हों, यहां से आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए कोशिश करना जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही करना। ऐसा नहीं कि आप तुक्का लगा के पहले स्टार्ट करो, क्या पता पहले वाले गलत हो जाएं, लास्ट वाले सही हो जाएं, बट आपके पहले 50 यहां पर जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना। एंड बाकी सब्जेक्ट्स की पेपर पैटर्न की बात करें, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। बाकी सभी सब्जेक्ट जो है, चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो या बाकी जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हो, आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। एंड यहाँ पर भी आपकी जो मार्किंग है वो फर्स्ट 40 की यहाँ पर की जाएगी। जैसा कि 50 क्वेश्चन है, आपने 40 ही करने हैं। अगर आप पूरे करोगे बट आपके सिर्फ फर्स्ट 40 जो है वो यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, उनकी मार्किंग होगी। इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना। एंड आप बात करें नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ बिल्कुल। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ आपके -1 किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप में से कोई स्टूडेंट 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 30 में से अगर उसके 20 करेक्ट है, अगर उसके 20 करेक्ट हुए उसके 5 इंटू 20 हो गए 100 मार्क्स। एंड उसके 10 जो गलत हैं उस 10 के उसको -10 हो जाएंगे, तो 100 -10 उसके 90 रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, अगर आपको जो लग रहा है 100% करेक्ट है उसको लगाओ। एंड अगर आपको किसी जगह ये भी लग रहा है कि चांस ये है, क्या पता ए है या बी है इसका पार्ट, बट अगर आपको ये लग रहा है चलो जी अब ए ही लगा देते हैं, ऐसे जो भी तुक्के होंगे ये भी लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो -1 ही है। क्योंकि 5 आपके करेक्ट हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा बनता है कि हाँ अगर आपको नेगेटिव में जहां पर लग रहा है क्वेश्चन में कि नहीं यहाँ पर चांसेस हैं, 4 में से 2 का लग रहा है, अब तुक्का लगाना आपने 2 में से कौन सा है, तो 2 में से जो भी आप लगाओ चलेगा। ऐसे तुक्के थोड़े थोड़े यूज कर सकते हो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में, अगर आपको पेपर अच्छे तरीके से नहीं आता। क्या पता फॉर एग्जाम्पल आप 15 क्वेश्चन तुक्का लगाते हो, तो 15 में से अगर आपके 10 सही हो गए तो 10 के कितने मार्क्स हो गए 50, जो 5 गलत है उसके कितने हुए -5, तो 45 फिर भी बन गए ना। इसलिए तुक्का जो है वो भी उन क्वेश्चंस का जिसमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो लगा सकते हो। और जैसे कि कल आपको इंग्लिश का पेपर भी है, इंग्लिश के पेपर में आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेज आएगी, फिर उसके आपको नीचे आंसर निकालने, क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके आंसर निकालने, फिर पैसेज आएगी, फिर उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके आंसर निकालने। जनरल टेस्ट का बाकी आप ऑलरेडी आपको पता है। टाइमिंग की बात करें, जनरल टेस्ट में आपको टोटल 60 मिनट्स दिए जाएंगे, एंड बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। बट जिसमें आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो हो गया, एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, मैथ हो गया, इनमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। एंड जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना कि टाइम बहुत कम है, जो भी है अच्छे तरीके से पहले ही कर लेना। अब बात करते हैं OMR शीट जो वो कैसे फिल करनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको OMR बेस्ड समझो ऐसी ही मिलेगी, कुछ हद तक थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पर आपको ऐसी मिलेगी। आपको रोल नंबर को पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है यहाँ पे लिखा। अब अगर सबसे पहले आपने 1 लिखा तो 1 को गोल करना है, फिर सेकंड में 2 लिखा 2 को गोल करना है, 3 लिखा 3 को गोल करना है। बट गोल कैसे करना है वो यहाँ पर देख लो, बिल्कुल एक्यूरेट, इसके बीच में गोल आना चाहिए परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ऐसा गोल होना चाहिए, गोल में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, परफेक्ट गोल होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर ये चीजें आपकी हो जाएंगी, फिर जब आप क्वेश्चन पे जाओगे, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये देखा आपने क्वेश्चन पेपर पे कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा पार्ट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का आपको तीसरा पार्ट सही है, तो आपने क्वेश्चन देखो 1 है एंड इसका तीसरा पार्ट सही है, तो तीसरे पार्ट को गोल करना है। गोल कैसे करना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। एंड अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सही है तो 1 को करना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 का लगा आपको 4 सही है तो 4 को करना है अच्छे तरीके से। तो इस हिसाब से आपने अपनी जो OMR शीट है वो फिल करनी है। अगर आपको क्वेश्चन 5 नहीं आता उसको स्किप करना है, क्वेश्चन 6 आता है उसका कौन सा आपको आ रहा है तो उसको अच्छे तरीके से गोल करना है। ब्लू बॉल पेन का यूज करना, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ब्लू बॉल पेन जो है वो OMR बेस्ड के लिए अच्छा रहता है।
तो इस हिसाब से आपने अपनी OMR शीट जो है वो फिल करनी है, क्योंकि क्या पता आपको एग्जाम सेंटर में वो आपको अच्छे तरीके से समझाएं या ना समझाएं, इसलिए ये चीजें पहले समझ के रखो और इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी एग्जाम से पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए।